हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डायगोनलाइजेशन क्या होती है हमारे पास, कब मैट्रिक्स को डायगोनालाइजेबल बोलेंगे, कब मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल नहीं होगी, आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वेक्टर क्या होता है और इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताया करो, ठीक है ना। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया हमारे पास, इसमें एक मैट्रिक्स दे दी। मैट्रिक्स का क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइगन वेक्टर ऑफ ए। तो आइगन वेक्टर क्या होते हैं और आइगन वैल्यू क्या होते हैं ये आपको पता है। आइगन वेक्टर अगर मान लो v1 अगर हमारा आइगन वेक्टर है इस मैट्रिक्स का, तो वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है किस कंडीशन को, ए वी इजिकल टू लैम्डा टाइम्स वी, जिसमें v को बोलते हैं हम आइगन वेक्टर और लैम्डा को बोलते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो, हमसे वो किसी क्वेश्चन में आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू निकलवाएगा, किसी में दे देगा और पूछेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट सबसे बेसिक है, इसमें पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आइगन वेक्टर। तो प्रॉपर्टी देखो, ए वी इजिकल टू लैम्डा वी, तो ए की वी से मल्टीप्लाई करके देखो, अगर वो लैम्डा टाइम्स वी आ जाता है तो उसको आइगन वेक्टर बोल देंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो ए की वी से मल्टीप्लाई की तो देखो 1 इंटू -3 प्लस 0 तो -2 आ जाएगा, 3 इंटू -5 करेंगे तो -2 आ जाएगा, 6 -6 0 ही आ जाएगा। इसमें से -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन लेते ये क्या बन गया 1 1 0। v1 भी यही था हमारे पास 1 1 0, ए की वी से मल्टीप्लाई की तो लैम्डा टाइम्स वी आ गया। अब लैम्डा यहाँ पे हमारे क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आइगन वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब सेकंड में देखो 1 1 2 बोल रहा है कि 1 1 2 आइगन वेक्टर होगा, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो 4 4 8 आ जाएगा, 4 कॉमन ले लोगे तो 1 1 2 आ गया। तो लैम्डा ए वी इजिकल टू लैम्डा टाइम्स वी आ गया, लैम्डा 4 आ गया और वी की वैल्यू आ गई 1 1 2, तो ये भी आइगन वेक्टर बन गया। अब थर्ड दिया था 2 1 1, तो 2 1 1 की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 2 4 10, 2 कॉमन लोगे तो 1 2 5, ये तो 2 1 1 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आइगन वेक्टर नहीं बनेगा। फोर्थ में 1 1 1 ही था, तो 1 1 1 की मल्टीप्लाई करो 1 1 4 आ जाएगा, ये 1 1 1 के इक्वल नहीं आया, तो ये भी आइगन वेक्टर नहीं बनेगा। तो हमारे पास ये दो आइगन वेक्टर बन गए। अब देखो, आप बोलोगे क्वेश्चन तो एक ही, आंसर तो एक ही ठीक होगा। अरे वो पता है हमें कि एग्जाम में आंसर एक ठीक होगा, बट अब तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग रहे हैं, तो अब तो हम अपनी उससे कितने भी डाल सकते हैं ना, ये तो जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज थी, ठीक है ना। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये दे दिया और आइगन वेक्टर दे दिए v1 v2 दोनों का सम, ऑप्शन सी, एंड डी नन की कोई भी आइगन वेक्टर नहीं होगा। तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा, ये आपको करना है, ठीक है गाइज। अभी उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स दे दी, 2x2 पे भी देखेंगे और 3x3 पे भी देखेंगे, ठीक है ना। और इनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते जाएंगे। अब हम देखो, ए दे दी मैट्रिक्स 2x2 की। अब इसकी आइगन वैल्यू हम सबसे पहले तो जब भी 2x2 या 3x3 में जब भी देना, तो आप एक बार रो सम करके देख लेना। रो सम आने लग रहा है 6 और यहाँ से आ गया 5 और यहाँ से कॉलम सम आएगा 1 और यहाँ से आएगा 10, मीन्स सम तो इक्वल नहीं आने लग रहा। क्यों? क्योंकि गाइज मैंने आपको बताया कि किसी भी रो का सम, जैसे मान लो इसका भी 6 आ जाता, इसका भी 6 आ जाता, तो 6 एक आइगन वैल्यू बन जाती, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा आइगन वैल्यू के कंसेप्ट में एक बार रो सम या कॉलम सम निकाल के देख लेना। अगर हर रो का सम के है या हर कॉलम का सम के है, तो के क्या बन जाती है, आइगन वैल्यू बन जाती है, ठीक है। नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, 2x2 की मैट्रिक्स है हमारे पास। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं 2x2 का, लैम्डा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये होता है गाइज, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे इजिकल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो a माइनस लैम्डा को एज इट इज रखेंगे, आई तो क्या होती है जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स लेंगे तो वो वही बन जाएगा, है ना। अब 2x2 की मैट्रिक्स ए थी तो आई भी तो 2x2 की ही लेंगे और a माइनस आई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2 माइनस लैम्डा 4 माइनस 1 6 माइनस लैम्डा, ठीक है ना। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो करेक्टरिस्टिक ही आ जाता है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म है डायरेक्ट 2x2 के लिए, हम कभी भी इस मेथड से नहीं जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब ट्रेस देखो 6 और 2 8, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट निकालो, 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस 4 तो 16, तो लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4 और 4, ये 4 और 4 जो लैम्डा की वैल्यू आई है गाइस, जिनको बोलते हैं आइगन वैल्यू। अब आइगन वैल्यू आ गई। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आइगन वेक्टर पूछ रखा था हमसे कि होगा या नहीं होगा, अब क्या है इसमें आइगन वैल्यू निकाल ली। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर खुद से निकाल लो आप लोग। तो खुद से कैसे निकालोगे, a माइनस लैम्डा आई से, जो किया था ना a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट, इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करो, लैम्डा आ गया 4 हमारे पास, तो a माइनस 4 आई करो, a माइनस 4 आई की x वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो। अब ये x वेक्टर क्या होता है, जितने क्रॉस जितने की हमारे पास मैट्रिक्स होती है उतने का ये वेक्टर होता है। जैसे 2 क्रॉस 2 की थी तो x y वेक्टर ले लिया हमने। अब गाइज हमें करना क्या होता है, देखो ये मैंने प्रॉपर पूरा लिख के बता रखा है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अगर बाय चांस
आप एग्जाम में इतना थोड़ी ना लिखोगे, आपको तो क्वेश्चन सोल्व करना, तो वहाँ पे ना इनको इसको 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 कैंसिल आउट कर देना, मतलब इनको मत लिखना, डायरेक्ट क्या लिखना, ये मैट्रिक्स में से a-4i कर देना। तो जो मैट्रिक्स थी उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो डायगोनल से, 4i करेंगे तो डायगोनल से ही सब्ट्रैक्ट हो गया ना हमारे पास, क्या जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है हमारे पास, ठीक है। तो देखो 2 - 4 करेंगे तो -2, 4 एज इट इज, -1 एज इट इज, 2 एज इट इज। अब इससे हमें क्या निकालना है गाइस, इससे आइगन वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इसको रो रिड्यूस करके पहले इसकी रैंक निकालनी होती है। रो रिड्यूस करोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये -2 से डिवाइड कर दो तो 1 और -2 आ जाएगा, -1 2 आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 0 0 बन जाएगी, ठीक है। अब ये इसकी क्या आ गई, रैंक 1 आ गई। इसकी एक्स वाई जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स थी उतने ही वेक्टर आएंगे हमारे पास। अगर 3x3 की होती तो 3 वेक्टर आ जाते। अब आप बोलोगे 3x4 की भी हो सकती थी, नहीं गाइस, 3x4 मतलब जब भी हम डायगोनलाइजेबल की बात करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, इस टाइप से मैट्रिक्स बनेगी। कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मींस 3x5 फिर 2x5 फिर 3x9 इस टाइप की मैट्रिक्स नहीं बनेगी, समझ गए आप लोग। तो ऐसे ही इसलिए 3 वेक्टर लेंगे। अब 2x2 की थी तो 2 वेक्टर लिए, मल्टीप्लाई करो, x - 2y = 0, x = 2y। अब देखो भाई फ्री वेरिएबल n - r करोगे, जब आप लोग n कितना था 2, रैंक कितनी आई 1, तो एक फ्री वेरिएबल आ गया हमारे पास। नलिटी कितनी आ गई इस मैट्रिक्स की, 1 आ गई, ठीक है। तो देखो अब 2 y को 1 पुट करो तो x2 आ गया। ये जो आया है इसको बोलेंगे आइगन वेक्टर, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, लैम्डा = 4। अब आप बोलोगे अगली जो आइगन वैल्यू थी वो भी 4 थी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैसे निकालोगे। तो गाइस देखो नलिटी कितनी आई हमारे पास, 1 आई है, तो एक ही वेक्टर li होगा हमारे पास, यहाँ से 2 वेक्टर li आएंगे ही नहीं। जितनी नलिटी आ जाती है n - r मीन्स a - लैम्डा i की जब नलिटी निकालेंगे ना, इसकी अगर डायमेंशन निकाल लेंगे हम लोग, जितनी वो आ जाती है उतने ही li आइगन वेक्टर होते हैं। और अब हमारा यहाँ से कंसेप्ट आता है गाइस am और gm। am किसको बोलते हैं एंड gm किसको बोलते हैं। तो देखो am का जो फुल नेम है वो है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड जो gm का फुल नेम है वो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। am क्या होते हैं गाइस, जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स है उसके जो रूट है कितने टाइम्स आने लग रहे हैं। देखो जैसे अगर मान लो 2x2 की मैट्रिक्स थी तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आइगन वैल्यू जो है वो 2 ही होगी, λ1 एंड λ2। हमें नहीं पता गाइस ये λ1 λ2 क्या है, बात चलने लग रही है 2x2 पे। 2x2 के लिए 2 आइगन वैल्यू बनेगी, मैक्सिमम 2 बनेगी, λ1 और λ2। ये दोनों इक्वल भी हो सकती है और ये दोनों डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है ना। अब देखो अगर मान लो हमारी 2x2 की मैट्रिक्स थी और यहाँ पे तो 4 और 4 मतलब एक ही आइगन वैल्यू बन गई, और वो कितने टाइम्स है, वो 2 बार है ना गाइज। तो जो एम होती है वो होती है नंबर ऑफ टाइम रूट अपीयर। तो जो आइगन वैल्यू लैम्डा है वो कितने टाइम अपीयर हुई है हमारे पास, हमें लैम्डा की वैल्यू पता है, लैम्डा 4 है और ये आया कितने बार है, ये 2 टाइम आया, 2 बार आया है ये, ठीक है ना। तो एम ऑफ लैम्डा = 4 इज 2। अब बात आती है इसकी जीएमपी। जीएम क्या होती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। उसको क्या बोलते हैं, नलिटी ऑफ a - λi मीन्स नलिटी ऑफ a - 4i। तो देखो a - 4i की नलिटी कैसे निकालते हैं। अब इसको अगर a - 4i को आप अगेन मैट्रिक्स b बना दो तो नलिटी ऑफ बी बतानी है हमें कितनी आएगी। तो नलिटी कैसे बताते हैं, n - r से ही तो नलिटी बताते हैं ना। n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, r क्या होती है, रैंक होती है। अब ये जो रैंक है ये किसकी आने लग रही है गाइस, ये आने लग रही है a - 4i की। तो ये ऐसे है। तो कभी भी देखो जैसे यहाँ पे लिखा था ना नलिटी ऑफ a - λi, तो बच्चे इसको ना कंफ्यूज कर जाते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना गाइस, जस्ट मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो डायगोनल से और उसकी रैंक निकाल दो। रैंक से जितनी रैंक आ गई उससे नलिटी निकाल दो, रैंक से नलिटी तो निकाल ही सकते हो n - r से, ठीक है। तो देखो अब लैम्डा की जो हमारी नलिटी आई है, फ्री वेरिएबल कितना आया 1, तो जो जीएम आ गई वो हमारे पास आ गई 1, एम थी 2, जीएम आ गई हमारे पास 1। यहाँ से इतना ही कंसेप्ट था, जितनी नलिटी आती है उतने ही हमारे क्या आते हैं, एल आइगन वेक्टर आते हैं। नलिटी 1 थी तो एक ही वेक्टर बना सकते हैं हम, इससे 2 वेक्टर जनरेट नहीं कर सकते। सेकंड वेक्टर जनरेट होगा ही नहीं, क्योंकि वो होगा तो वो क्या होगा, इसका मल्टीपल ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि चॉइस नहीं है ना हमारे पास। अब देखो अब एक रिजल्ट होता है जो जीएम होती है ना हमारे पास वो लेस देन इक्वल टू एम होती है। ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। अगर किसी मैट्रिक्स की एम 1 है तो उसकी जीएम डेफिनेटली 1 होगी, ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स की एम 2 है, अगर एम मतलब नंबर कितने टाइम रूट अपीयर हो, मतलब कितने टाइम रूट रिपीट होने लग रहा है, ठीक है ना, रिपीटेशन ऑफ रूट इज इक्वल टू एम। अगर किसी वेक्टर की जो है आइगन जो मैट्रिक्स है उसकी एम हमारे पास 2 है तो उसकी जीएम 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है। वो चेक करेंगे कैसे,
सॉरी एन ए माइनस लैम्डा आई से चेक करेंगे, ठीक है ना। जैसे अभी इसकी कितनी आ गई, एक आ गई, जी एम तो थी 2 और जी एम आ गई हमारे पास 1। अगर किसी मैट्रिक्स की जो जी एम ए एम है वो 3 है, मैट्रिक्स की ए एम 3 है, तो उसकी जी एम की चॉइस हो सकती है 1 आ सकती है, 2 आ सकती है या फिर 3 आ सकती है। उसके बाद गाइज एक रिजल्ट होता है, अगर ए एम जी एम इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को बोल देते हैं डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे, बस अभी के लिए इतना सुन लो। अगर ए एम और जी एम इक्वल आ जाती है किसी मैट्रिक्स की तो उसको बोलेंगे डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो 3x3 पे दे दिए सेम मैट्रिक्स, तो कैसे निकालोगे इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला होता है क्या गाइज, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर। देखो 2x2 के लिए था लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो अल्टरनेट साइन चलता है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म 4 आ गई तो अगले वाला वहां पे प्लस होता था, इसमें माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि एक बीच में टर्म आ गई ना। और ये क्या होते हैं गाइस, कोफैक्टर होते हैं हमारे जो ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, a11 a22 और a33, इनके कोफैक्टर लिखने होते हैं हमें यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस कितने, 4 और 1 5, 5 माइनस 5 0, तो लैम्डा क्यूब माइनस 0 लैम्डा स्क्वायर प्लस कोफैक्टर निकालो, 5 चौक 20 माइनस 20 प्लस 18 तो माइनस 2, फिर 5 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालो, 4 माइनस 18 माइनस 14, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालो, माइनस 5 प्लस 9 4, माइनस डिटर्मिनेंट निकाल दो, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 16, तो 16 आ जाएगा यहाँ से। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बन गया, लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा माइनस 16। अब ये क्या आ गया, इसके रूट निकालने, आपको कैसे निकालोगे, सिंथेटिक डिवीजन से निकाल दो। 1 0 माइनस 12 माइनस 16, 4 एक रूट बनने लग रहा है मेरे को। आप बोलोगे कैसे किया, तो देखो 0 पुट करोगे तो माइनस 16 आ जाएगा, तो 0 तो रूट नहीं होगा। 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 12 माइनस 28 में से 12 करोगे माइनस 27, 0 नहीं आया तो 1 भी रूट नहीं होगा। सेम 2 3 पुट करोगे नहीं होगे। 4 पे देखो, 4 तो 1 इंटू 4 4 4 4 16, ऐड करोगे 4 आ जाएगा, 4 4 16 0, तो ये क्या बन गया, लैम्डा माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4, तो लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी गाइज 4 माइनस 2 माइनस 2। तो देखो अब जो एम ऑफ लैम्डा है माइनस 2 की जो माइनस 2 कितना टाइम रूट आने लग रहा है, 2 टाइम आने लग रहा है, तो जो एम है माइनस 2 की वो होगी 2, और एम 4 की है एक ही बार है, तो एम 4 की एक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये जीएम भी हो गई 1, क्योंकि जीएम तो एम से लेस ही होती है ना हमारे पास, तो एम 1 है तो जीएम 1 ही होगी, 1 से लेस तो होगी नहीं, क्योंकि जो ये रिजल्ट बताया था यहाँ पे ये क्या होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है ना। अगर क्या पता वो ऑप्शन में आपको ऐसे ही दे दे, कोई क्वेश्चन इस टाइप से करते हैं कि वो एम जीएम का ही रिलेशन बना के दे दे, है ना, तो आपको याद रखना है कि एम लेस देन जीएम, और ये होते हैं हमारे 1 से ग्रेटर, ठीक है, ओके। तो देखो अब -2 के लिए बतानी है, 2 के लिए जो -2 के लिए जो एम आई है वो 2 आई है, जीएम बताओगे, जीएम कैसे बताओगे, तो वही ए माइनस लैम्डा आई करोगे, तो ए माइनस 2 आई करोगे तो वो ए प्लस 2 आई बन जाएगा, मैट्रिक्स में 2 ऐड कर दो ये बन जाएगी। अब इसकी रैंक निकाल दो, रैंक कितनी आ गई इसकी 1 आ जाएगी, रैंक 1 तो नलिटी कितनी होगी 2 होगी, नलिटी 2 वही क्या होती है जीएम होती है, तो इसकी एम भी 2 आ गई और जीएम भी कितनी आ गई 2 आ गई, तो एम जीएम इक्वल होगी, तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी गाइस, ये मैट्रिक्स होगी डायगोनलाइजेबल, ओके। और अगर इस मैट्रिक्स की बेसिस पूछने लग जाता अब हम से तो कैसे निकालते, सेम वही x माइनस वाई प्लस जेड इजिकल टू 0, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन याद करो। अब हम कैसे निकालते थे, चॉइस कितनी आई है, नलिटी 2 है, तो 2 एलिमेंट के पास हमारे पास चॉइस है, तो लेट जेड को एक बार 1 पुट किया, वाई को 0 पुट किया, तो x की वैल्यू आ गई -1, जेड को 0 पुट कर दो, वाई को 1 पुट कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, ये चले जाएंगे वेक्टर बेसिस में। अब देखो बेसिस तो 3x3 की मैट्रिक्स है, तो बेसिस में वेक्टर कितने जाएंगे, li वेक्टर 3 li वेक्टर जाएंगे, तो 2 तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग चले जाएंगे -2 के कॉरस्पॉन्डिंग, एक वेक्टर जाएगा 4 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग में आप निकाल लोगे, तो देखो a माइनस 4 आई करोगे तो मैट्रिक्स की रैंक कितनी आएगी 2, मीन्स नलिटी 1, तो एक ही फ्री वेरिएबल आएगा, हाँ हमारे पास am 1 थी तो इसलिए gm भी 1 होगी, तो gm 1 हो जाएगी, तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको ऐसे ही तो करोगे, x प्लस वाई माइनस जेड इजिकल टू 0, 2y माइनस जेड इजिकल टू 0, तो z को 2 पुट कर दो, y को 1 आ जाएगा, x भी 1 आ जाएगा, तो ये आइगन वेक्टर बन जाएगा, तो ये एक वेक्टर और ये 2 वेक्टर हमारे चले जाएंगे बेसिस में, ठीक है। ऐसे वो हमसे क्या पुट करता है, क्वेश्चन पुट करता है। अभी देखो एक और ये जो मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यू क्या आई है, अब am1 इसकी जो जीएम है वो am है, ठीक है, और ये मैट्रिक्स कैसी होगी गाइस, ये होगी डायगोनलाइजेबल, ठीक है ना। अगर वो पूछे आपसे तो क्यों, क्योंकि 2 के लिए भी जीएम 2 आ गई और एम भी जो 2 आ गई हमारे पास, ठीक है ना, और इसके लिए तो एक है ही। तो अब देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी मैट्रिक्स की एम 1 आ जाते हैं तो उसके लिए जीएम चेक, अगर बाय चांस वो जस्ट डायगोनलाइजेबल पूछने लग रहा है ना कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, तो जिसकी एम 1 है उसकी जीएम डेफिनेटली 1 है, तो उस रूट के लिए कभी भी हम नहीं चेक करेंगे, उसके बेसिस नहीं निकालेंगे,
पूछ रखे है तो निकालेंगे, अदरवाइज बेसिस निकालने की उसकी नीड ही नहीं है। उसकी जीएम डेफिनेटली एक ही आएगी। क्यों? क्योंकि जीएम ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। अगर एक से ज्यादा है एम तो चेक करेंगे कैसे, ए माइनस लैम्डा आई से, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे और जो ये रूट आए हैं, ये जो रूट आए हैं 4 - 2 - 2 ये बिलोंग करते हैं किससे, आर से। तो ये मैट्रिक्स जो है ये डायगोनलाइजेबल होगी ओवर आर, अगर वो फील्ड की बात करने लग जाए, और ओवर सी भी होगी ये, ठीक है ना। जो ओवर आर है तो आर तो कंटेन होता है ना हमारा सी में, तो ये ओवर सी भी हो जाएगी क्या, डायगोनलाइजेबल। फील्ड पे भी वो क्वेश्चन पुट कर सकता है। आगे आएंगे, अभी देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये दे दिया तो इसके क्या निकालोगे आप लोग, पहले आइगन वेक्टर निकालनी है आप लोगों को इसकी, ठीक है ना। तो आइगन वैल्यू कैसे निकालोगे, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर कोफैक्टर माइनस डिटर्मिनेंट निकालोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो देखो आयोटा माइनस आयोटा डज नॉट बिलोंग टू आर, तो आर पे तो ये डायगोनलाइजेबल होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आयोटा बिलोंग ही नहीं करता है हमारा आर में। अब सी पे होगी नहीं होगी वो चेक करेंगे कैसे, देखो अब चेक करने की नीड है क्या आपको ओवर सी, अगर वो पूछे तो आप डायरेक्ट बोल दोगे गाइज कि ये डायगोनलाइजेबल ओवर सी है। आप बोलोगे कैसे, देखो सबकी एम कितने हैं, एक है, एक हर रूट एक बार आने लग रहा है ना, तो एम कितनी हो गई, एक हो गई। एम एक है तो जीएम भी कितनी है गाइज, इनकी एक ही तो है, और एम एक जीएम एक मीन्स एम जीएम इक्वल, तो एम जीएम इक्वल तो मैट्रिक्स कैसी होगी, डायगोनलाइजेबल हो गई। बात कितनी थी जब मैट्रिक्स पूछे कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। अब अगर वो हमसे इसके क्या पूछे, बेसिस पूछे या फिर आइगन वेक्टर पूछे, तो आपको ए माइनस लैम्डा आई का यूज करना पड़ेगा। तो ए माइनस आई जो लैम्डा उसको 1 पुट करोगे तो ए माइनस आई कर दोगे, देखोगे एक बेसिस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रैंक 2 आएगी इससे। सेम ए माइनस आई करोगे मीन्स आयोटा करोगे, ठीक है ना, तो उससे भी रैंक कितनी आ जाएगी, रैंक 2 आ गई। तो जीएम कितनी आ गई हमारी, यहाँ से 1 ही आ गई। वेक्टर निकाल के देख लेना आप लोग, ये निकाले हुए हैं क्योंकि बेसिक है ये। तो अब आप लोगों के लिए ए प्लस आयोटा करेंगे तो इससे भी जो बेसिस रैंक 2 आ गई, बेसिस 1 आ जाएगा, एक आइगन वेक्टर चला जाएगा इसमें, ठीक है ना। देखो अब दो रैंक 2 आ गई, नलिटी 1 आ गई, तो एक फ्री वेरिएबल है जेड, जेड को मान लेते हैं हम, कॉमनली जेड को मान लेते हैं। तो जेड को अब यहाँ पे क्या पुट किया मैंने, 1 माइनस आयोटा पुट किया। आप बोलोगे क्यों पुट किया, क्योंकि मैं सोची चलो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा बाय में नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आयोटा यहाँ पे नहीं लेते तो आप यहाँ पे नहीं लेना पड़ा, लेकिन जब x में पुट करेंगे तो लेना पड़ेगा। तो इस 2 के लिए देखो, अब मैं मोस्टली बताती हूँ आप लोगों को कि हम फ्रैक्शन से बचते हैं गाइस आइगन वेक्टर के केस में, ठीक है ना। तो मैं क्या करती हूँ, z को 2 पुट कर देती हूँ। z को 2 पुट करोगे जैसे ही y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर x की वैल्यू 1 प्लस आयोटा या आयोटा टाइप में आ जाएगी, 2 में नहीं आएगी, बाय में नहीं आएगी फ्रैक्शन में। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या पुट करते हैं, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने z को -2 पुट कर दिया तो y कितना आ गया, 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, और x आ गया आयोटा, ठीक है ना। तो बाय में कुछ भी नहीं आया हमारे यहाँ पे x आने लग रहा था 1 प्लस आयोटा बाई 2 बाय में। तो बाय को खत्म करने के लिए हम पहले ही z को 2 पुट करके देख लेंगे इस टाइप से, ठीक है ना, कि फ्रैक्शन में ना बने। तो अगर बाय चांस ऑप्शन फ्रैक्शन में ना हो तो आपको ये नहीं सोचना कि अरे हमारा आंसर गलत हो गया, नहीं गाइज, आपको जस्ट क्या करना, मैनिपुलेट करना कि जेड को कुछ और पुट करके देखे, ठीक है ना। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कुछ प्रॉपर्टीज है। ये क्या है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ट्रेस ऑफ ए के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। आइगन वैल्यू ए और ए ट्रांसपोज की क्या होती है हमारे पास, सेम होती है। अगर वन आइगन वैल्यू क्या है, 0 है, किसी भी मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू 0 है, मतलब वो मैट्रिक्स पक्का क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ से रिजल्ट ये बन जाता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की हर आइगन वैल्यू क्या होती है, नॉन जीरो होती है। उसकी एक भी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स की एक भी आइगन वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि देखो गाइस जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज जस्ट ए नंबर। मैंने आपको बहुत बार बताया डिटर्मिनेंट इज जस्ट ए नंबर, तो कांस्टेंट टर्म होती है। तो जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है ना, ट्रेस ऑफ ए लैम्डा पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन, यहाँ पे लास्ट टर्म आते हैं डिटर्मिनेंट वाली। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इसमें से एक लैम्डा कॉमन आ जाता है, और फिर वो 0 से इक्वेट करना होता है, तो या तो 0 होगा या ये वाली क्वांटिटी 0 होगी, तो लैम्डा 0 आइगन वैल्यू बन जाती है हमारी वहां से, ठीक है ना। तो इसलिए अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो लैम्डा 0 आइगन वैल्यू बनेगी, 0 आइगन वैल्यू बनते ही मैट्रिक्स सिंगुलर। तो यहाँ से यही कंसेप्ट आता है कि अगर लैम्डा नॉन जीरो है मीन्स हर लैम्डा नॉन जीरो, किसी भी 3x3 की मैट्रिक्स है, तीनों आइगन वैल्यू नॉन जीरो, तो वो मैट्रिक्स पक्का क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। उसके बाद एक रिजल्ट ये गाइस, द नंबर ऑफ आइगन वैल्यू काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स इज ऑलवेज n। 2x2 की मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू 2 हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, हाँ ये हो सकता है वो रिपीटेड हो, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना, कि वो रिपीट होने लग रही हो, बट ज्यादा से ज्यादा तो n ही रहेगी। अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, 5x5 की मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू कितनी मिलेगी हमें,
5 ही मिलेगी, 5 से ज्यादा नहीं मिलेगी। अब आप बोलोगे कि उसके आइगन वेक्टर कितने मिलेंगे, तो वो डिपेंड करेगा गाइज, वो 5 भी हो सकते हैं, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, वो डिपेंड करेगा उसके बिहेवियर पे कि जब हम उसकी नलिटी निकाल लेंगे ए माइनस लैम्डा आई की, कि वो वहां से कितनी आती है। जितनी उस मैट्रिक्स की ए माइनस लैम्डा आई से नलिटी आती है उतने उसके आइगन वेक्टर मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, जैसे 3x3 की मैट्रिक्स दे दी और ये पूछने लग जाए ये डायगोनलाइजेबल होगी। अब ये भी किया था ये क्वेश्चन, लैम्डा की वैल्यू आ गई थी 3 3 5, तो 5 के लिए तो चेक ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी एम जी एम 1 ही है। 3 के लिए चेक कर दो, इसकी एम कितनी है 2, जीएम चेक करोगे तो ए माइनस 3 करके जीएम भी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है ना, देख लेना आप कैलकुलेशन करके, जीएम कितनी आ गई 2, एम भी 2 थी, जीएम भी 2, तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी, डायगोनलाइजेबल होगी। अब वो बोले ओवर आर या ओवर सी, तो दोनों पे ही होगी, क्यों, क्योंकि 3 3 5 आर में भी बिलोंग करते हैं और ये सी में भी बिलोंग करते हैं, है ना, तो ये ओवर आर भी डायगोनलाइजेबल, ओवर सी भी डायगोनलाइजेबल। जस्ट क्या पूछा था हमसे कि डायगोनलाइजेबल होगी, तो होगी ये मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखो, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर नॉट डायगोनलाइजेबल, यहाँ पे बोल दिया गाइस नोट, तो देखो 1 2 3 4 ऑप्शन दे दिए, तो कैसे चेक करोगे, ये आपको दिखने लग रहा है ये मैट्रिक्स क्या है, ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, तो उसकी तो जो आइगन वैल्यूज होते हैं गाइस, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो या फिर स्केलर मैट्रिक्स हो, उसके तो जस्ट जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही क्या बन जाते हैं, आइगन वैल्यूज बन जाती है। आप बोलोगे कैसे, करके भी देख लेना, मेथड्स भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इससे भी चले जाना। लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस 3 2 5 और 2 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस इसका कोफैक्टर निकालोगे तो 3 दूनी 6, इसका निकालोगे तो 4, इसका निकालोगे तो 6, माइनस डिटरमिनेंट निकालोगे 2 × 3 × 2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल वैल्यू जो जाते हैं ना, डिटरमिनेंट भी मतलब ट्रायंगुलर का या फिर लोअर का या सुपर का है ना, तो देखो -12, इसके कोफैक्टर करोगे तो 2 2 3 2 3 2, यही आइगन वैल्यूज आ जाएगी। 3 के लिए तो चेक करने की नीड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 की तो AMGM 1 ही है। 2 के लिए चेक करेंगे तो 2 के लिए करोगे तो रैंक कितनी आ गई 2 आ गई, रैंक 2 आ गई तो नलिटी 1 है, मींस GM 1 आई, AM 2 थी, GM 1 थी, तो AM GM इक्वल नहीं आई, तो नॉट डायगोनलाइजेबल, यही आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे यही हो जाएगा, हाँ जी, क्यों, क्योंकि आप चेक कर लो BCD का। तो देखो अब मैं आपको एक रिजल्ट और बताती हूँ, मैंने बहुत बार बोला आपको, स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में भी बोला था क्या, कि जब भी मैट्रिक्स दे आइगन वैल्यू दे तो रो सम करके देखो, रो सम या कॉलम सम, वो पक्का डायगोनल वो आइगन वैल्यू मिलेगी 1 और 1 2, 1 और 1 2, इसकी एक आइगन वैल्यू क्या मिलेगी, पक्का 2 मिलेगी। सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, मींस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा क्यू क्या होगा हमारे पास, ट्रेस कितनी है 2, एक आइगन वैल्यू 2 मिल गई, ट्रेस भी 2 है, इसकी 2 से 2 कैंसिल, तो एक आइगन वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी, एक 0 मिल गई, एक 2 मिल गई, 2 आइगन वैल्यू मिल गई ना, 0 और 2 दोनों क्या है, डिफरेंट है, एम दोनों की क्या है, एक जीएम भी क्या होगी, एक ही होगी, तो ये क्या होगी, डायगोनलाइजेबल होगी। जस्ट शॉर्ट ट्रिक, पूरा करके सोल्व करने की नीड ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट बोल दिया क्या कि समरो था तो 2 आइगन वैल्यू, ट्रेस 2 थी तो 0 आइगन वैल्यू, क्यों, क्योंकि 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा 0 आ जाएगा, डायगोनलाइजेबल होगी। सेम इसमें देखो 2 3 3 डायगोनल एलिमेंट ही क्या हो जाएंगे, हमारी आइगन वैल्यू हो जाएंगी। 3 रिपीटेड है, 2 के लिए तो चेक ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही बार आइगन वैल्यू आई, 3 के लिए चेक कर लो, A-3 आई करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ऊपर वाले में बच जाएगा, रैंक 1 आ गई, नलिटी 2 आ गई, तो ये भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक गाइज, ऐसे क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक किया करो आप, और ये कब होगी, जब आपने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रखे होंगे। अभी देखो रोसम कितना 0, रोसम कितना 6, नहीं कॉलम सम पे जाते 2 और 1 3, 4 और 1 3, तो एक पक्का क्या मिलेगी 3 आइगन वैल्यू मिलेगी इसकी। ठीक है, सम ट्रेस कितनी है 5, एक आइगन वैल्यू 3 मिल गई, ट्रेस 5 आनी चाहिए, तो 3 में क्या ऐड करें कि जो 5 आ जाए, तो 3 + 2 कर देंगे, तो एक आइगन वैल्यू आ गई 2 और एक आ गई 3, दोनों डिफरेंट है, एम जीएम दोनों की क्या है, एक एक है, तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। तो ये तीनों क्या हो गए, डायगोनलाइजेबल हो गए, ये डायगोनलाइजेबल नहीं हुई और ये नहीं हुई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगने लग रहा होगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एक मैट्रिक्स है देन द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर, तो आइगन वैल्यू ऑफ ए कैसे निकालोगे, अब 3x3 के और ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, तो गाइज ट्रिक क्या बताया मैंने, ट्रिक, ट्रेस देखो -3 -2 -5 और 1 -4 आएगी ट्रेस। ठीक है, ट्रेस आनी चाहिए -4। गाइज सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, ट्रेस ही तो होता है, सम करो 3 और 3 6, 6 में से -4 गए 2, अरे हमारी तो ट्रेस कितनी आनी चाहिए, -4 आनी चाहिए, नहीं 4 और 3 7 और 1 8, ट्रेस तो सम करेंगे ना इनका, ये तो किसके इक्वल नहीं आई, ये तो -4 की इक्वल नहीं आई। अब इन दोनों पे चलते हैं, 4 -4 + √13 -4 -√13, तो 13 से √13 कैंसिल हो जाएगा, -8 और 4 -4 आ जाएगी, इससे ट्रेस, यस इससे ट्रेस -4 आने लग रही है, इससे करोगे तो 4 -2 + 2 √7, फिर -2 √7, इससे कैंसिल, 4 -4 करके इसकी ट्रेस आ गई 0, हमें तो चाहिए थी -4 ओनली सी से आई है, तो सी आंसर हो जाएगा।
मैं अब आपको सोल्व करके दिखाऊंगी ही नहीं कि मैं आपको जाऊंगी लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि गाइज मैं एग्जाम में ऐसे नहीं करने वाली ना। अब आप मेरे से अगर ये वीडियो देखने लग रहे तो मैं आपको भी नहीं चाहूंगी ना कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करो, नहीं चाहूंगी ना। और आप भी नहीं चाहोगे कि टाइम बेफालतू की चीजों में वहां पे हमें ये थोड़ी ना प्रूफ करना है कि अरे मैंने तो पूरा क्वेश्चन सोल्व किया है और मैं तो तब आंसर लगा के आया हूँ। स्मार्ट वर्क नाम की भी कोई चीज होती है, तभी हमारा एग्जाम जल्दी अटेम्प्ट हो मतलब कंप्लीट हो पाता है जब हम स्मार्ट वर्क करते हैं। अदरवाइज अगर लेंथी प्रोसेस है हर क्वेश्चन करोगे तो टाइम फिर कम पड़ेगा ही पड़ेगा, फिर आप बोलोगे कि टाइम नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। ठीक है ना? तो इसलिए जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिखे तो क्या करोगे, डायरेक्ट ऑप्शन से जाना। सम देख लेना, वो देख लेना, ठीक है। और ऐसे भी जा सकते थे, रो सम कितना है, 2 3 4 4, 5 और 1 6 में से 2 गए 4, 5 और 2 7 में से 3 गए 4। तो एक आइगन वैल्यू पक्का क्या मिलेगी, 4 मिलेगी ही मिलेगी। इसमें -4, इसमें 4 थी नहीं, गलत। इसमें 4 थी, इसमें 4 थी, इसमें 4 थी, तो इन दोनों का चेक करेंगे। ऐसे भी डिस्कार्ड कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो जितने भी आपको बेसिक से रिजल्ट पता ना वो ट्राई करने ही है आपको एग्जाम में, ठीक है। अभी उसके बाद देखो इस टाइप का क्वेश्चन ना आपको 99% देखने को मिलेगा एग्जाम में। और कैसे करना है शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, कोई मेथड लॉन्ग नहीं है, कुछ नहीं है। देखो हमने जब थ्योरी की थी तो मैंने आपको एक मैट्रिक्स बताया था, मॉडल मैट्रिक्स। वो क्या होती है, A = P इनवर्स DP। डी होती है डायगोनल मैट्रिक्स और P होती है मॉडल मैट्रिक्स, और इसका इनवर्स यहाँ पे होता है। ये होती क्या है छोड़ दो, नहीं पता है कोई बात नहीं, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने गाइज आपको बताया डी क्या होती है, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ये वाली मैट्रिक्स। और इसमें डायगोनल पे क्या होता, डायगोनल है तो देखो अब डायगोनल जो मैट्रिक्स होगी जितने क्रॉस जितने की बोलेगा यहाँ पे भी तो उतने की ही आएगी। तो 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अब ये डायगोनल क्या आएंगे, तो गाइज ये डायगोनल आते हैं हमारी आइगन वैल्यू। 3x3 की मैट्रिक्स है तो λ1 λ2 λ3 जो आइगन वैल्यू है ना वही डायगोनल पे आ जाएंगे। अब वो मैट्रिक्स में अगर वो दे देता है क्वेश्चन में कि ये आइगन वैल्यू है तो वो बता देंगे, और नहीं देता है तो खुद से कैसे करेंगे। देखो let A be a 3x3 matrix with real entities such that determinant of A 6 है, मीन्स λ1 λ2 λ3 की प्रोडक्ट 6 आनी चाहिए। 3 आइगन वैल्यू, डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है ना, तो 6 दे दिया। एंड ट्रेस ऑफ ए 0 मीन्स λ1 + λ2 + λ3 ट्रेस 0 आनी चाहिए। ओके, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए + i 0। ओके, इस चीज को एक सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक देन आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो हमसे पूछ लिया आइगन वैल्यू ए की क्या होगी, तो कैसे करोगे। तो गाइज जो आइगन वैल्यूज होगी हमारी वो इन प्रॉपर्टीज को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी ना। तो λ1 तीनों की प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। प्रोडक्ट करके देखो 3 × 6, 3 × 2 क्या 6, 6 × -1 -6 आ गई प्रोडक्ट, तो -6 नहीं आई, सॉरी 6 कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो -3 × -3 × 2 -6 -6 × -1 -6 × -1 करके 6 आ गई। यस, ये करने लग रहा है 6 को सेटिस्फाई, किसको, प्रोडक्ट को। सम करो -3 -1 -4 +2 -2, सम तो क्या आया -2 है, सम तो 0 के इक्वल नहीं आया, तो नहीं होगा क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ना जो भी आइगन वैल्यू बनेगी। गाइज 2 × 1 2 2 -3 -6 6 आना चाहिए था, वहीं से कैंसिल आउट। 3 × 2 -6 × -1 6, यस, -2 -1 -3 + 3 0, यस। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो समझ में आया आपको कैसे करने हैं क्वेश्चन एग्जाम में। ओके, तो अब आप क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे ही करके आओगे। इस टाइप का 2x2 में दे दे, 3x3 में दे दे, अगर वो ये बोल देता कि डिटरमिनेंट इतना है, ट्रेस 0 की जगह पे कुछ भी नॉन 0 दे दे, तो सम करके देख लेना ऑप्शन से। ऐसे ही करना आपको एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया, 1 1 1 1 1 1 1, हर एंट्री कितनी है, 1 है। फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, तो कैसे करोगे गाइज। तो देखो गाइज वो एग्जाम में 1 1 1 करके भी दे सकता है हमसे, वो एग्जाम में ऐसे भी दे सकता, 1 2 3 4 2 4 6 8 3 6 9 12, वो ऐसे भी दे दे, समझे, 4 8 16, वो ऐसे दे देगा। बात दोनों की सेम है, याद रखना, बात दोनों की सेम है। मैं आपको एक रिजल्ट बताती हूँ अभी, उसके बाद इसके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे आती है। एक मैट्रिक्स स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है गाइज, रैंक 1 मैट्रिक्स। रैंक 1 क्या होती है, उसकी आइगन वैल्यूज क्या होती है, उसकी
वेक्टर क्या होंगे, कैसे निकालोगे, देखो 1 आइगन वैल्यू होती है ट्रेस के इक्वल एंड n-1 जो भी रेस्ट आइगन वैल्यू बचती है, रेस्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज आर 0 और वो मैट्रिक्स हमेशा होती है डायगोनालाइजेबल, डिटर्मिनेंट उसका होता है 0। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट करेंगे 0 इंटू ट्रेस करेंगे तो वो 0 ही आएगा डिटर्मिनेंट में। ओके ये 4 इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ट्रेस एक आइगन वैल्यू तो पक्का ट्रेस होगी, बाकी की बची हुई 0 होगी, डायगोनालाइजेबल होगी, डिटर्मिनेंट 0 होगा। 4 रिजल्ट याद रख लो, सिर्फ एक रैंक 1 मैट्रिक्स के लिए क्वेश्चन दे सकता है। देखो जैसे इसी में दे दिया फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, तो एक आइगन वैल्यू कितनी बनेगी 1 2 3। देखो इस क्वेश्चन का तो मैं आपको बताती हूँ 3 3 3, रोशम भी 3 आने लग रहा था, तो हाँ गाइज ट्रेस भी तो 3 ही आने लग रही है। अरे समझे, अब देखो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू 3, एक आइगन वैल्यू आ गई 3, 3 प्लस λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल, λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज λ2 इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम λ3। ये नंबर लेना है ना, λ2 के किसके इक्वल होगा -3 के, तो आप बोल दोगे एक को 2 ले लो, एक को -2 ले लो, सम तो 0, हाँ आ जाएगा। एक दूसरे के ऑपोजिट साइन वाली लेनी है, लेकिन रैंक 1 का भी तो कोई यूज करोगे ना आप लोग। इसकी रैंक कितनी है 1 है, तो एक आइगन वैल्यू बनेगी 3, बाकी की बन जाएगी 0, ये रिजल्ट होता हमारा। अब आप बोलोगे नहीं बनेगी, तो इसका AMGM निकाल के देख लेना, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल λ³ -3 λ² करोगे 1 -1 0 कोरस्पॉन्डिंग 1 -1 0 डिटर्मिनेंट 0, तो यहाँ से λ² कॉमन लोगे तो λ -3 तो λ आ जाएगा 0 0 3। तो इस प्रोसीजर से जाओगे टाइम लगेगा, इससे डायरेक्ट जाओगे तो एक बोल दोगे ट्रेस कितनी है 3, 2 आइगन वैल्यू 0, डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 3 इंटू 0 करके 0, मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल यस। क्यों, क्योंकि GM 3 के लिए तो 3 तो एक ही बार आएगा, तो इसकी तुल्य तो निकालने की जरूरत नहीं है, इसके लिए निकालोगे 0 के लिए, 0 के लिए निकालोगे, देख लो 3 -1 करके 2 ही आ जाएगा। ये n क्रॉस n पे भी रिजल्ट जाएगा अगर हर एंटी 1 है। अब आप बोलोगे 1 नहीं है तो कोई बात नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखी थी स्टार्टिंग में। इसकी एक आइगन वैल्यू तो बन जाएगी गाइज 16 और 4 20 और 9 29 और 1 30, एक आइगन वैल्यू तो बन जाएगी 30 और बाकी की 3 आइगन वैल्यू बन जाएगी 0। तो अगर वो कभी भी 3 क्रॉस 3 से ग्रेटर मैट्रिक्स देने लग रहा है और वो उसकी आइगन वैल्यू पूछने लग रहा है, तो आपको हमेशा रैंक 1 मैट्रिक्स के रिजल्ट पे जाना ही जाना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की बड़ी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए फिर फॉर्मूला तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला तो है नहीं कि हम उससे निकाल देंगे, फिर तो वो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में ब्रेक करके उससे निकालना होता है। इतना लेंथी क्वेश्चन वो देगा नहीं हमें एग्जाम में। तो स्मार्ट वर्क किसी को तो बोलेंगे ना कि अगर आपको रैंक 1 पता है तो तभी निकाल दोगे, और वो देख लेना अगर क्वेश्चन आता है ना इस टाइप का तो वो ऐसे ही देगा, एक तो रैंक 1 के लिए, ठीक है ना। तो आपको अब रैंक 1 याद रखना है, इसकी ये प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है। उसके बाद बात आती है मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। तो मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है, द मिनिमल पोलिनोमियल mx ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर t इज डिफाइंड टू बी मोनिक पोलिनोमियल ऑफ लोवेस्ट डिग्री ऑफ विच t इज ए रूट। तो मोनिम जो हमारा होता है मिनिमल पोलिनोमियल, ये होता है यूनिक। इसके लिए 4 रिजल्ट देख लो। बेसिक है जो मिनिमल पोलिनोमियल होता है वो कैरेक्टरिस्टिक मींस CX को डिवाइड करता है, मिनिमल एनिहिलेटिंग पोलिनोमियल को भी डिवाइड करता है, CX डिवाइड करता है एनिहिलेटिंग पोलिनोमियल को, और CX डिवाइड करता है मिनिमल की पावर n कर दे तो डिवाइड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके अब CX से ही MX निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करना आता है, पीछे 10 से क्वेश्चन कर चुके हैं हम, है ना। CX सबसे पहले क्वेश्चन से CX निकालना स्टार्ट किया था। CX से निकालते हैं MX। MX क्या बताया, लोवेस्ट डिग्री मोनिक पोलिनोमियल विच T इज रूट, मीन्स एक ऐसी मिनिमल पोलिनोमियल जिसमें हमारे मैट्रिक्स के सभी रूट भी आते हो और वो क्या हो लोवेस्ट डिग्री की हो, ठीक है ना, और वो हमारी सेटिस्फाई करे किसको, मैट्रिक्स को करे। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, CX दे दिया x माइनस अल्फा 1 की पावर a1 x माइनस a2 की पावर x माइनस अल्फा 2 की पावर a2 अप टू सो x माइनस अल्फा n की पावर an। अब आप बोलोगे n, अरे तो मैट्रिक्स तो फिक्स होगी ना n क्रॉस n की। अब यहाँ पे ये तो है नहीं कि वो n का ऑर्डर भी ना बताए, मैट्रिक्स के केस में तो उसको बताना पड़ेगा n कितना भी n तो फिक्स होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x माइनस अल्फा 1 की पावर बीटा 1, तो मिनिमल पोलिनोमियल में जो ये पावर होती है ना बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, ये इसके इक्वल या इससे लेस ही होगी मिनिमल पोलिनोमियल में। मीन्स जो रूट होता है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है x माइनस अल्फा 1 की पावर a1 का, इसका मतलब है कि x माइनस अल्फा 1 जो अल्फा 1 है ना वो a1 टाइम आने लग रहा है। अगर यहाँ पे इसको ऐसे दे देता वो x माइनस 2 की पावर 3, ठीक है ना, तो इसका मतलब था कि जो लैम्डा इजकल टू 2 है ना वो कितने टाइम आने लग रही है, am उसकी कितनी है, am उसकी है 3,
लैम्डा जो 2 आइगन वैल्यू 3 बार आने लग रही है, यहाँ पे अल्फा 2 आइगन वैल्यू आने लग रही है A2 टाइम। अब A2 2 3 4 5 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जब mx में जाएंगे तो mx में तो क्या बोल रहा है, मिनिमल पॉलिनोम लोवेस्ट डिग्री, तो इसकी डिग्री यहाँ पे x-2 भी हो सकती है, x-2 का स्क्वायर भी हो सकती है, या फिर x-2 का क्यूब भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा हमारी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करने लग रहा है। अब आप बोलोगे मैट्रिक्स को कैसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, तो देखेंगे। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक मैट्रिक्स दे दी उसने हमसे, इसका बोलते हैं CX ये होगा, MX ये होगा, डायगोनलाइजेबल होगी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन इस टाइप का देगा वो, तो कैसे करोगे। देखो क्वेश्चन सेम था, अभी निकाला था लास्ट में, लैम्डा क्यूब माइनस 11 लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 ये कोफैक्टर का सम माइनस डिटर्मिनेंट, लैम्डा आइगन वैल्यूज आ गई थी 335। तो CX जो है, अब देखो डायगोनलाइजेबल कैसे चेक करेंगे, 5 के लिए तो नीड है ही नहीं, 3 के लिए चेक करेंगे। A-3i की जो AM है वो 2 है, GM भी 2 आ गई, तो डायगोनलाइजेबल। तो देखो GM कितने की, रैंक 1 है तो GM 2 आ गई, तो AM GM 2, तो डायगोनलाइजेबल हो गई ये मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनलाइजेबल हो गई। अब देखो CX हो गया x-3 का स्क्वायर, x-5। MX की दो चॉइस है, या तो x-3 x-5 हो जाएगा, क्योंकि रूट तो सारे आएंगे, इसके रूट सारे आएंगे, पावर कम हो सकती है MX में, है ना। तो देखो x-3 x-5 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, या तो ये होगा या फिर और ये होगा, ये नहीं है एंड और होगा गाइज। मिनिमल होता है वो यूनिक होता है, यूनिक याद रखना, जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है, यूनिक होता है, ओके। तो देखो x-3 x-5 मैंने आपको बताया था, बहुत से जो ऑथर्स है वो क्या करते हैं गाइज, वो इसको कैसे सोल्व करते हैं, वो बताते हैं कि x-3 इंटू x-5 है ना, इनकी मल्टीप्लाई करो और फिर उसको मैट्रिक्स में पुट करो। मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ क्या, कि जो ax को a से रिप्लेस कर दो, a-3 कर दो, 3i, a3 का मतलब है 3i, 5 का मतलब है 5i, ठीक है ना। तो ये करोगे, a-3i करो, a-5i करो, ये मैट्रिक्स बन जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। अगर ये 0 दे देता है तो ये मिनिमल बन जाएगा, अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता तो ये मिनिमल ना बन के फिर यही मिनिमल बन जाता, क्योंकि दो चॉइस तो 2 ही थी ना हमारे पास, ठीक है ना। इसी ने दे दिया तो ये मिनिमल बन जाएगा। तो ऑप्शन देखो, ये मिनिमल यस, ये CX यस, डायगोनलाइजेबल यस, तो ऑल ऑफ अबव क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद बात आती है गाइस जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा होता है जो रूट होता है वो कितने टाइम आने लग रहा है, हमें रूट के फैक्टर बताने होते हैं। जैसे ये आने लग रहा है ना, तो हमें अगर रूट एक ही बार आया है तो देखो उसको ऐसे ही लिखेंगे, अगर 2 डिग्री का रूट आने लग रहा है मीन्स 2 रूट मीन्स जो अगर उसके MX देखे और MX में ऐसा फैक्टर बनने लग रहा है ना x माइनस लैम्डा का स्क्वायर, तो लैम्डा आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1। ये 1 कभी कभी यहाँ पे भी दे देता है, बट 99% केस में यहीं पे देता है 1, ठीक है ना। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का यही कंसेप्ट होता है। अगर ये रूट 3 बार होता, अगर x माइनस लैम्डा का क्यूब हो जाता तो ये रूट यहाँ के है कि ये 3x3 की मैट्रिक्स बन जाती है, ओके। तो ये ऐसे चलती है हमारे पास। इसकी जो थ्योरी है वो स्पेशल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की वीडियो बना रखी है, आप वहां जाके देख सकते हो। अभी देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन ही था, x-3 स्क्वायर x-5 क्या दे दिया, CX दे दिया, MX दे दिया x-3 x-5, और ये पूछने लग रहा है कि इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होगी। अगर वो ऑप्शन ऐसे दे देगा तो कैसे करोगे गाइज। बात इस पे आती है, इसका सम करो, पावर का सम करो, 2 और 1 3, तो मैट्रिक्स का साइज बनेगा 3x3। पता चला कैसे, पता चला, सम कर देंगे जो भी जितनी भी पावर है उनका, ओके। अब देखो यहाँ पे ये बोलने लग रहा है 2 बार और यहाँ पे ये बोलने लग रहा है 1 बार, तो मतलब एक रूट तो आएगा ही 1 बार, ओके। 3 लिख दिया, 5 की एक थी तो 5 भी लिख दिया। अब ये 3 जो है ना, ये 3 एक ही बार आएगा गाइज, क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हैं हम, मैंने पार्टीशन बताई थी, 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 3 भी आएगा एक बार, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्या मतलब हो गया गाइज, 3 1 0 0 3 3 0 0 5, इसका मतलब हो गया कि जो 3 है वो 2 बार आने लग रहा है MX में। जो ये बताया था ना जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कि जॉर्डन ब्लॉक की 2x2 का जॉर्डन ब्लॉक ऐसे बनाते हैं, लेकिन हमारा तो जो इनका बनेगा वो जितनी पावर उतने क्रॉस उतने का जॉर्डन ब्लॉक बनेगा। तो एक का यहाँ पे बनेगा और एक का यहाँ पे बनेगा, लेकिन यहाँ तो ये बोलने लग रहा है इसका मतलब तो 2x2 का जॉर्डन ब्लॉक हो गया, नहीं। यहाँ पे तो कुछ फॉर्म ही नहीं बनने लग रही, क्योंकि चलो 3 के लिए मान लेते हैं, लेकिन 5 तो एक ही बार था ना, तो 5 के ऊपर तो पक्का 0 आएगी, ये बोलने लग रहा 1 नहीं। यहाँ पे इसने इसी को रिवर्स करके दे दिया लोअर फॉर्म में, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है गाइज। समझ में आया ये कंसेप्ट। अभी उसके बाद देखो द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ए, लैम्डा देखो, अब a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकाल लो या लैम्डा आई माइनस ए का निकाल लो, बात सेम है, कैसे भी लिख दो, जस्ट नोटेशन है।
ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे दिया, x दे दिया ट्रेस ऑफ ए, y दे दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हमें बताना है x बाई वाई क्या होगा। तो इस पॉलिनोमियल की क्या बतानी है, ट्रेस बतानी है और इसका डिटरमिनेंट बताना है। तो कैसे करोगे गाइज, सोचो कैसे करोगे। तो हमें पता है सी एक्स करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस कोफैक्टर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए कंपेयर कर दो, ट्रेस ऑफ ए कितनी आ गई, -3 आ गई। डिटरमिनेंट कितना आ गया, यहाँ से डिटरमिनेंट आ गया -3, है ना, यही आया ना गाइज। तो ये बोलने लग रहा था एक्स बाई वाई की वैल्यू 3/4 आएगी, नहीं, एक्स इजिकल टू वाई इजिकल टू -3। यस, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। समझे, जस्ट कंपेयर करना था। आई होप समझ आया होगा, एग्जाम में आ जाएगा तो भी ऐसे ही करोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दे दिया द कांस्टेंट टर्म ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स। तो कांस्टेंट टर्म कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में क्या होती है गाइस, याद करो, मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म होती है डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे किसकी बात करने लग रहा है वो क्वेश्चन में, डिटरमिनेंट की बात करने लग रहा है। मैट्रिक्स देती 4x4, कैसे करोगे, कुछ तो सोचो कैसे करोगे। रो रिड्यूस कर दो, हमें दिखने लग रही है 1 टाइम 2, 2 टाइम 4, 6 टाइम 12, 5 टाइम 2 मतलब 10। तो ये एलडी रो होगी, एलडी रो होती रैंक 3 होगी, मतलब 3 से भी लेस हो सकती है, बट रैंक 4 तो नहीं होगी ना, रैंक 4 नहीं है। एक आइगन वैल्यू पक्का 0, आइगन वैल्यू पक्का 0 तो डिटरमिनेंट 0। बताओ, कुछ था ही नहीं। बस क्या है, माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड। एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड और रिजल्ट अगर लगा दिए तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद पूछा था मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे दी, मिनिमल पॉलिनोमियल पूछा है। तो देखो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा इसका, CHX निकाल लो, x माइनस ए का स्क्वायर और x माइनस बी, ये हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे, निकाला नहीं, अरे डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है तो जस्ट डायगोनल एलिमेंट आइगन वैल्यू बन जाएगी। तो इसकी आइगन वैल्यू बन जाएगी ए बी से करेक्टरिस्टिक निकाल दो। अब इसका मिनिमल पॉलिनोमियल के दो चॉइस है, या तो x माइनस ए, x माइनस बी, या फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर x माइनस बी। अब ये कैसे करते थे, इनका बेसिक जो लेक्चर है वो तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म 1 घंटे का लेक्चर है, दिखा रखा है सब कुछ करके सोल्व करके। अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं कि मैं बार बार आपको इन चीजों को समझाऊं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग रहे हैं ना। तो देखो या तो ये या ये कैसे होगा, x माइनस ए कर दो, तो x माइनस ए करोगे तो a माइनस ए 0 0 0 0 0 0 0 0 b माइनस ए, है ना। और यहाँ पे करोगे तो a माइनस बी 0 0 a माइनस बी 0 0 0 मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से सेकंड की 0 0 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। तो x माइनस बी क्या बन जाएगा, मिनिमल बन जाएगा। देखो चॉइस में दोनों ऑप्शन दिए थे तो आपको ये करना पड़ेगा। अब x माइनस ए बी माइनस ए का होल स्क्वायर, अरे b तो रूट ही एक बार है, 2 कैसे आ जाएगा, 2 और 2 पावर 4 दे दी। अरे मैट्रिक्स का साइज ही 3x3 था, तो ऐसे करने थे, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दे दिया लेट ए बी 3x3 मैट्रिक्स हुज कैरेक्टरिस्टिक रूट दे दिए, देखो रूट दे दिए अब की बार। और एक बोल दिया बी जो है वो ए से ही बनने लग रही है, और वो कैसे बनने लग रही है, ए स्क्वायर माइनस ए से। तो बी का डिटरमिनेंट बताना है क्या आएगा। तो देखो गाइज ध्यान देना, मैंने मॉडल मैट्रिक्स का बनाया था, ए इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, है ना। डी मैंने बताया था डायगोनल मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या आती है गाइज, ए की आइगन वैल्यूज ही आती है। तो इसकी आइगन वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 3 2 -1 लिख दो, यही तो आएगी। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, तो ए और डी क्या आती है गाइज, इक्विवेलेंट आ जाती है हमारी, ठीक है ना। तो देखो ये आई है ना, जो मैंने 3 2 -1 को डायगोनल पे लिख दिया। अब हमें बताना है ए का स्क्वायर, तो इसी को ए मान लो आप लोग, जो आइगन वैल्यू से मैट्रिक्स बनी है, ठीक है। इसको एक इसका स्क्वायर करोगे तो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस ए करना है, तो 9 में से 3 गए 6, 4 में से 2 गए 2, 1 - 1 2। अब इसका क्या बताना है, स्क्वायर माइनस ए का, ये इसको बोल दिया बी, और इसका बताना है डिटरमिनेंट। तो 6 दूनी 12 दूनी 24, तो डिटरमिनेंट आ जाएगा 24, रूट ए, सॉरी ऑप्शन ए। समझ आया कुछ क्या किया मैंने, जस्ट जो आइगन वैल्यू दी थी उनको डायगोनल पे किया, उसके बाद जो भी कुछ बोल रखा था उनको क्या करते गए, सेटिस्फाई कराते गए। ए थी ए बना दी, ए स्क्वायर किया, ए कैसे बनाई, आइगन वैल्यू से, इसका स्क्वायर कर दोगे ए स्क्वायर आ जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको नाम दे दिया बी, इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया। ओके, सेम क्वेश्चन इसी टाइप का नेक्स्ट भी। द आइगन वैल्यूज ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स आर 1 - 2 3, 1 - 2 3 दे दी। आइगन वैल्यूज ऑफ ए पी नाम दे रखा, तो 1 - 2 3 आइगन वैल्यू दे दी। ओके, अब इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। अब आप बोलोगे इनवर्स कैसे निकाल ले, और इनवर्स वो भी इस फॉर्म में। तो देखो ये मैट्रिक्स है ना, अब हमें पता है इसकी सभी एंट्रीज को 0 मान लो, अब बाकी जो एंट्रीज है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक निकालना आता है ना आप लोगों को, निकाल दो।
लैम्डा क्यूब ट्रेस कितनी करोगे 3 + 1 4 - 2 2 करेक्ट। वो A11 के निकालोगे तो -6, इसके निकालोगे +3, इसके निकालोगे -2। लैम्डा डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 -6 डिटरमिनेंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर। 6 में से 2 गए 8 और ये बन जाएगा -5 लैम्डा +6। ये करेक्टरिस्टिक बन गया ना। अब हमें निकालना है इनवर्स। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग, हमें पता है कैले हैमिल्टन थ्योरम से एवरी जो हमारा होता है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेटिस्फाई इट्स, जो हमारा क्या होता है, जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है वो मैट्रिक्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो लैम्डा को a से रिप्लेस कर दो, a क्यूब -2a² -5a + 6i = 0। 6 को i से मल्टीप्लाई करेंगे ना क्योंकि मैट्रिक्स के केस में। तो देखो 6i कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -a³ + 2a² + 5a, है ना। अब डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, 6a इनवर्स = a कॉमन ले लो इसमें से, है ना। तो ये कितना बन जाएगा -a² + 2a + 5। a इनवर्स कितना आ जाएगा, 6 को डिवाइड कर दो तो 1/6 -a² + 2a + 5 ये आ जाएगा। तो 1/6 5i लिख सकते हैं, यस 5i + 2p में p मैट्रिक्स मान नाम दे रखा था तो एक जगह पे p कर दो, तो 2p - p²। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ऐसे अब भी आ जाएगा आपका क्वेश्चन, तो आप गलत नहीं करोगे ना। तो गाइज ये था हमारे पास आज का डायगोनलाइजेशन के क्वेश्चंस की कैसे हमें एग्जाम में आएंगे, कैसे हमें इनको अटेम्प्ट करना है। कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा लेक्चर क्वाड्रेटिक फॉर्म और इनर प्रोडक्ट स्पेस से। ठीक है गाइज, एंड कल इवनिंग में आपको जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो 2.5-3 घंटे का जितना भी होगा वो आपको कंप्लीट 1 शॉर्ट रिवीजन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर मिल जाएगा। तो कल के लिए रेडी रहो, 3-4 घंटे अपने बना के रखो अब, ठीक है ना। और आई होप आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके बता देना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी HPSC के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर भी किया करो, सबकी हेल्प हो जाए तो क्या जाता है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।